यस वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग द थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे, जो बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये कहानी है। तो चलिए समय गंवाए बिना हम लोग आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास 10 की आपके थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए, आप सब स्वस्थ होंगे और चैनल पे जितने वीडियोस हैं सबको ही खुद सब सारे वीडियोस को आप देख रहे होंगे, तो ऐसे ही देखते रहें और लाभ लेते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अ यंग बॉय मैक्स फ्रेंड विथ अनिल। यह हम लोग बिफोर यू रीड कुछ समझ लेते हैं कि एक लड़का जो है, जो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। अनिल जो है उस लड़के पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है, पूरी तरह से विश्वास करता है और उसे काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या यह जो लड़का है जिससे अनिल ने जो अनिल से दोस्ती की और जिसे अनिल ने अपने घर में काम करने के लिए रखा है, क्या उसके विश्वास को वो तोड़ देता है? तो चलिए कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीव। एक्चुअली आई जो यहाँ है, आई जो है वो राइटर है। मैं आपको बता दूं, इस कहानी का जो राइटर है, जाने माने और बहुत ही विख्यात राइटर इस कहानी का, ये रस्किन बॉन्ड इस कहानी के राइटर हैं। तो चलिए, आई यहाँ जो रिफ़र हो रहा है वो रस्किन बॉन्ड के लिए, यानी राइटर के लिए यहाँ आई रिफ़र हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीव। यहाँ आई जो है, जो राइटर है, वही चोर है, अपने वो चोर के रूप में यहाँ पेश हो रहे हैं। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो उस समय भी मैं चोर था। एंड द ओनली 15। और उसमें मेरी उम्र थी मात्र 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस यानी चोरी करने में वो काफ़ी ज़्यादा अनुभव था, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब काफ़ी अच्छे हाथ मारते थे, मतलब पकड़ाते नहीं थे। ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जब मैं अप्रोच किया अनिल को तो वो रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच जो होता है, वो देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। और वो जो था उसकी उम्र, अनिल की उम्र 25 साल थी। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा लीन फेलो था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग था, मतलब कभी भी उसे कोई दिक्कत नहीं होना किसी काम के लिए। कोई भी काम है तो यस, ठीक है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और काइंड भी था, दयालु भी था और सरल भी था, सिंपल भी था, फॉर माई पर्पस। और जैसे मैं एक चोर था तो मुझे यह व्यक्ति काफ़ी उपयुक्त लगा। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into young men's confidence. कुछ दिन जो है काफ़ी दिनों से वो अच्छा लक उसके साथ नहीं रहा है, चोरी नहीं कर पाया है। और यह जो यंग लड़का है 25 इयर्स का अनिल, इसका कॉन्फिडेंस जीतने में मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि इसका कॉन्फिडेंस जीत जाए। You look a bit of a wrestler yourself, said I said. अब चोर यानी जो राइटर है वो कहते हैं अनिल से कि आप तो एक रेसलर लग रहे हो। किसको? अनिल को कहते हैं। A little flattery helps in making friends. यह फ्रेंडशिप का एक शुरुआत थी। So do you? He replied. या अनिल भी रिप्लाइड कहता है कि तुम भी तो लग रहे हो। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब मुझे उसके बाद थोड़ी सी अपसेट लगी, चूँकि वो जो था, जो चोर था, वो थीन था, दुबला पतला था। ठीक है, चलिए। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। हाँ, रेसलिंग कभी कभी हो जाती है। व्हाट्स योर नेम? ठीक है, तो नाम पूछा। हरी सिंह। आई लाइड। तो मैंने उसको नाम अपना बताया, हरी सिंह, जो कि झूठ था। लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। मैंने झूठ बोला, अपना नाम सही अनिल को नहीं बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं चोर हूँ तो क्या करता हूँ कि हर महीने जो है एक नया नाम अपने साथ
जोड़ देता हूँ। दैट kept me ahead of the police and my former employer। और ये जो है, ये नाम का बदलाव पुलिस से दूर रखता है, और जो पुराने लोगों को चोरी किया है मैंने, उससे भी मैं दूर रहता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about। और ये इंट्रोडक्शन के बाद जो है अनिल क्या करता है, अनिल बताता है वेल ऑयल रेसलर, जो ऑयल लगा करके, तेल लगा करके रेसलर लड़ाई कर रहा था, उसके ग्रंटिंग, लिफ्टिंग जो उठा के, थ्रोइंग ईच अदर जो आपस में कुश्ती कर रहे थे, उसके बारे में बात करता है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना था मुझे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, अब मैं भी उसका फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, अब फिर से हेलो अगेन उसने कहा। आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने स्माइल किया अनिल की ओर। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। कहता कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अब फिर क्या कहता है, आई कांट पे यू, कि मैं तुम्हें चुकता भी नहीं कर सकता, यानी काम जो करोगे उसका पैसा मैं नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब इस चोर को लग रहा है कि शायद मैं उस आदमी को मिसजज किया, मुझे पता नहीं चला कि क्या उसके पास पैसे हैं कि क्या है नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, और मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अब अनिल कहता क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने कहा कि मैं कुक यानी खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं फिर से उसे अनिल को झूठ बोला। मैं तो चोर हूँ, मुझे तो झूठ बोलना स्वाभाविक है। चलो बहुत अच्छे। यस, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है चोर वो झूठ बोलता है कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल कहता कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिलाऊँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट सोप, और अनिल ने मुझे अपने रूम ले गया, और उसका रूम जो था वो जुमा स्वीट सोप के ऊपर में था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने कहा कि मैं वहाँ बालकनी में सो, ठीक है, कहा कि बालकनी में सोऊंगा या चोर के लिए। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. ठीक है, तो जो खाना मैंने बनाया था अनिल के लिए, वो उसने क्या किया, अनिल ने डॉग को दे दिया, और क्या हुआ कि टोल्ड मी टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड, ठीक है, स्माइलिंग इन माई अपीलिंग पोज। अपीलिंग पोज के रूप में मैं घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर मेरी मदद नहीं की उन्होंने हंसते हुए। ठीक है, चलिए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही विल टीच मी टू कुक। और फिर बाद में क्या होता है कि वो मेरे जो है ही पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे हेड को, मेरे सिर को पैट करते हैं, थपथपाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ठीक है। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स। और अनिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम लिखाना भी सिखाऊंगा और सेंटेंसेस को बनाना भी सिखाऊंगा, वाक्यों को बनाना सिखाऊंगा और नंबर को भी जोड़ना सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और इस चोर को लग रहा है, यानी मुझे लग रहा है कि
यदि मैं नाम लिख लेता हूँ तो क्या करूँगा कि मैं अचीव बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. Thinking he knew he made a little money this way, but he didn't seem to mind. अब देखिए, सुबह जो है अनिल के लिए वो चाय बनाता था और फिर क्या करता था, दिन की जो सप्लाईज़ है उसे ख़रीदने के लिए जाता था और वो बचाता था, ₹1 पर डे बचा भी लेता था। अनिल जो है इस बात को माइंड नहीं करता था। चलिए, यहाँ देख रहे हैं अनिल और छोटा लड़का जो है वो चोर है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week lend next week। जो है कैसे पैसे वो कमा रहे हैं कि एक सप्ताह वो लेते हैं, दूसरे सप्ताह वो देते हैं। He kept worrying about his next check। वो अपना चेक जो नेक्स्ट वीक वो देने वाले होते हैं उसके लिए काफ़ी चिंतित होते हैं। But as soon as I arrived, he would go out and celebrate। जैसे मैं पहुंचा तो वो बाहर निकल चुके थे सेलिब्रेट करने के लिए। It seems he wrote for magazine। हो सकता है कि वो मैगज़ीन के लिए लिखने के लिए गए हों। A queer way to make a living। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher। और एक शाम को जब वो आते हैं तो बहुत सारे नोट्स को जो बंडल हैं उसे लेकर के आते हैं और कहते हैं कि इसे जो है पब्लिशर को देना है, बुक पब्लिशर को। एट नाइट आई saw him tuck the money under the mattress। और मैंने देखा कि रात को उसने जो है पैसे मैट्रेस जो जिस पे गद्दा जो होते हैं सोते हैं जिस पे, उसके अंदर पैसे को रखे। टक मतलब उसके अंदर घुसा के रख देना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। लगभग 1 महीने हो चुके थे अनिल के साथ काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग के दौरान मैं उसे चीट करता था। ₹1 पर डे। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा जो काम है चोरी करना उसमें मैं कुछ विशेष नहीं कर पाया था। सिर्फ महीने का जो है उसे जो सब्जियां या फल जो भी कुछ खरीदने होते थे उससे मैं करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अपॉर्चुनिटी मुझे थी हर चीज़ करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी। एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज्ड। मैं कभी भी आ जा सकता था जैसे मेरी मर्जी और इच्छा है। तो उसके रूम में कभी भी आ जा सकता है जैसे मेरी मर्जी होती थी जब मैं चाहता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट। वह अनिल जो था काफ़ी ट्रस्टिंग पर्सन था जिस पर विश्वास किया जा सकता था। मैंने इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिला। एंड दैट इज़ वाई आई वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। हो सकता है यही कारण हो कि मैं उसकी चोरी नहीं कर पाया, उसे नहीं ठग पाया। इट इज़ इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को रॉब करना आसान है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। उसे अफोर्ड किया जा सकता है, उसे रॉब किया जा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मैन को कभी रॉब करना आसान नहीं होता। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन robbed and that takes all the pleasure out of the work। जो है वो कभी कभी जो है नोटिस भी नहीं करते हैं कि वो रोब हुए कि नहीं हुए। वेल इट्स टाइम एंड आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ बट आई एम आउट ऑफ पैसेंस। ठीक है। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं वही जो चोर है वो कह रहे हैं कि इस टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय है कि कुछ वास्तविक चीज़ें की जाए, वास्तविक काम किया जाए।
आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप को उसने कहा, ठीक है। आई एम आउट ऑफ पैशंस, सॉरी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिकल, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो क्या होगा, ही विल ओनली वास्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के ऊपर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और तो देखा जाए तो कि उसने मुझे अभी तक कुछ पे भी नहीं किया, कुछ चुकता भी नहीं किया। चलिए, अनिल वॉज एस्लीप, अ मैन ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैंने देखा कि जब शाम थी और चंदा मामा निकले हुए थे, अनिल जो है सोया हुआ था। मैंने सिचुएशन को कंसिडर किया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और ये कह रहा है कि चोर कह रहा है कि यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो 10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ जाने वाली, उससे मैं जा सकता हूँ, उससे मैं भाग सकता हूँ। स्लिप आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है, अपना ब्लैंकेट को स्लिप आउट किया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड तक पहुँच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लीन एंड अनलाइंड, उसके जो चेहरा था वो बिल्कुल क्लीन और अनलाइन था, ठीक है, चेहरे पे कोई लाइन नहीं थी, बिल्कुल क्लियर थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और यहाँ देखा जाए तो मुझे जो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे। द माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पे जो है स्कार्स थे, मतलब दाग धब्बे थे। चलिए, माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब मेरे हाथ जो है मैट्रेस के अंदर चला गया, मैंने स्लेड किया और वहाँ पैसे खोजने लगे। फिर क्या होता है, When I found them, और जब मैंने पाया उसे, I drew them out without a sound, और मैंने उसे बाहर निकाला बिना किसी साउंड के। अनिल sighed in his sleep and turned on his face towards me, और sigh करते हुए अनिल जो है सांसें भरते हुए उस तरफ चेहरा घुमाता है। I was startled and quickly crawled out of the room, और फिर धीरे धीरे वहाँ से वो जो चोर है वो निकल जाता है। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, वो कमर के नीचे वो नोट को जो है रुपये जो को छुपा के रखा था। Held there by string of my पैजामा का जो स्ट्रिंग था उसमें दबा के रखा था। I slowed down to the walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, ठीक है। और वो जो है रास्ते पे चलते हुए उस नोट को गिना तो 600 रुपीज़ जो था वो 50s में था, 50-50 करके 600 रुपये हुए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, उसे लग रहा था कि मैं इन पैसों को खर्च कर करके अरब रिच, यानी यहाँ कहने का मतलब अब अरब के लोग हैं काफ़ी अमीर होते हैं, तो उसके तरह मैं रह सकता हूँ 1 से 2 सप्ताह तक। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पैसे निकाल रहा है चोर, अनिल सोया हुआ है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सी बातें बताई गई हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुँचा तो टिकट ऑफिस जो था वहाँ में रुका नहीं। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी लाइफ में टिकट को कभी ख़रीदा नहीं। But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो मूविंग आउट हो रहा था, ठीक है। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, ठीक है। जो ट्रेन जो है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और उसे अनदर कैरेज पे जंप करना था, ठीक है। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे हेजिटेट था, संकोच था कि क्या करूं मैं। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों, और मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने मौका वहाँ खो दिया, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए
ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होती है। When the train had gone, लेकिन ट्रेन जब चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, और मैं अकेला वहाँ रह गया डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। एक्चुअली वो कैरेज पे कूदना चाहता था और ट्रेन को कैच करना चाहता था, और कभी उसने टिकट को नहीं खरीदा था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ बता रहे हैं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ मैं रात गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, अब मैं किसी फ्रेंड पे विश्वास नहीं कर सकता था, और वहाँ वो अकेला रह गया। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे क्यूरियस दृष्टिकोण से देखे, मैं किसी होटल में रुकूँ स्टेशन के पास में। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, मैं वहाँ सिर्फ एक ही आदमी को जानता था जिसको मैंने रोब किया, वो था अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, और स्टेशन को छोड़ के मैं बाज़ार को पार करने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने चोरी के करियर में बहुत सारे लोगों का फेस पड़ा है जब वो सामान को लॉस्ट कर देते हैं, चोरी हो जाती है सामान, तो किस तरह का फेस होता है। यस, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं उसे डर हो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, रिच मैन जो है काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर जो होते हैं गरीब होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे सामान जो है चोरी हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल का फेस पता है। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, मुझे लग रहा था कि जब उसे पता चलेगा तो थोड़ी सी सैडनेस उसे महसूस होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसे इस बात का दुख नहीं होगा कि पैसे उसके चले गए, उसे इस बात का दुख होगा कि उसका जो भरोसा था वो ख़त्म हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और बेंच पे बैठा। द नाइट वॉज चिली, रात जो है बहुत ठंडी थी। इट वॉज क्लियरली नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और फिर बारिश होने लगी काफ़ी ज़ोर से। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड a cold wind below the rain across my face, और काफ़ी तेज़ हवा भी चलने लगी और मेरे चेहरे पे वो पड़ रहे थे। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, मैं बाज़ार पुनः चला गया और जो घड़ी की दुकान थी वहाँ जो छज्जा था वहाँ मैं बैठा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में मैंने देखा कि मध्यरात्रि हो रही थी, 12 बजे के आसपास समय हो रहा था। आई फेल फॉर द नोट्स, मैंने उस नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन, और बारिश में वो भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। ठीक है, इन द मॉर्निंग जो है सुबह में हो सकता है कि अनिल उसे 2-3 रुपया देता सिनेमा जाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास सभी पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके मील भी खाने भी नहीं बना पाया। रन टू द बाज़ार टू लर्न और राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और रन टू द बाज़ार, और बाज़ार की ओर गया और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और जो सेंटेंसेस वो कह रहे थे सिखाऊंगा वो भी मैं नहीं कर पाया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैंने चोरी के लालच में, चोरी के एक्साइटमेंट में उसका जो उन्हें जो अनिल को है काफ़ी भूल गया है। ठीक है, चलिए। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees,
ठीक है। सेंटेंसेस जो हैं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीख जाते तो काफ़ी पैसे वो कमा सकते थे। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो बहुत आसान था पैसे कमाना और चोरी करना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। ठीक है, ये बातें कुछ अलग हो जाती हैं। जो बड़े आदमी, क्लेवर आदमी और रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उसे लगने लगा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। एक्चुअली वो काफ़ी इमोशनल हो गया अनिल के साथ उसकी एक्टिविटी को लेकर के। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो अपने आप को कहा कि यदि मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। फिर क्या होता है? आई हरीड, यस, अब देख सा रहे हैं। आई हरी बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं रूम की ओर गया, काफ़ी नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इज़ अनडिटेक्टेड। ठीक है, बड़ी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ओपन द डोर क्वाइटली, मैं धीरे धीरे दरवाजे को शांतिपूर्वक खोला। देन स्टूड इन द डोरवे पे मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जब मूनलाइट थी उस समय। अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग, अनिल जो है तब तक सोए रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स। मैं उसके सर के पास गया, मेरे हाथों से नोट निकले। आई फेल हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और उसकी सांसें जो है मेरे हाथ पे जो है उसकी सांस को मैं फील कर रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ा देर तक वैसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, अब मेरे हाथ जो है मैट्रेस को पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर पैसे जो हैं वहाँ रखने के लिए अंदर किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग में लेट उठा टू फाइंड दैट अनिल वॉज ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल जो है सुबह में चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, अपने हाथ को बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, अपने उसके हाथ के बीच में, उंगलियों के बीच में 50 रुपीज़ थे। माई हार्ट सैंक, मेरे हार्ट जो है काफ़ी ये अच्छा नहीं लगा उसे। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, आई मेड सम मनी यस्टरडे। अनिल ने कहा कि मैं कल जो है कुछ पैसे कमाए हैं। उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब अनिल कहता है कि अब तुम्हें रोज़ पैसे, मतलब हमेशा पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, और उसके अंदर की जो अंतरात्मा थी वो काफ़ी अच्छा लगा उसे, रोज़ किया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो जो नोट थे भीगे हुए थे, जिसको मैं चोरी करके ले गया था और बारिश में भीग गए थे नोट। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और अनिल ने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स और नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, और उसके चेहरे, उसके लिप्स ना तो और ना ही उसकी आंखें कुछ बता रहे थे। आई स्माइल टू एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपना जो है मोस्ट अपीलिंग वे जोर दिखाते हुए अनिल को स्माइल करता है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, वो जो स्माइल था वो अपने आप आया था, वो बनावटी स्माइल नहीं था, वो कोई झूठ नहीं था, वो कोई चोरी वाला स्माइल नहीं था। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के। तो ये बहुत ही शानदार कहानी द थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड की हम लोगों ने पढ़ी, बहुत ही शानदार, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी। आप देखें, समझें और बार बार देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।